100 घरों में चेहरे पे कपड़ा डाल के खाना पहुंचाते। जब उनको गुस्ल दिया जा रहा था तो कमर पे मोटे मोटे निशान थे। लोगों ने इमाम बाकर से पूछा कि हुजूर ये, फरमाने लगे मेरे अब्बा जी ने कंधे पे बोरियां रख के गरीबों के घर पहुंचाते थे। यही है ज़ौक़ इबादत की इंतहा सागर, यही है ज़ौक़ इबादत की इंतहा सागर। ओ गमे हयात के मारों का एहतराम करो, गरीबों की मदद करो, ये बहुत बड़ी इबादत है। मोटे मोटे निशान कमर पे, हजरत ये निशान का है कि का मेरे अब्बा जी कंधे पे रख के गरीबों के घरों में खाना पहुंचाते थे। आप कहाँ होते थे? बूढ़े इमाम जाते थे, आप कहाँ होते थे? तो इमाम फरमाने लगे मैं कहता था अब्बा जी मैं दे आता हूँ। तो फरमाते थे तू जाएगा तो फिर उस गरीब का नाम भी तुझे बताना पड़ेगा, मैं उसे रुसवा नहीं कर सकता, मेरा और मेरे रब का है। और यार तू 5000 मस्जिद में देता है तो कहता है कारी साहब मेरा ऐलान करो। तू 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए किसी नात खां को देता है तो वो भी वीडियो में तेरे आने चाहिए। किस इखलास वाली जिंदगी, लिल्लाहियत वाली। इमाम आज़म अबू हनीफा के ढेरों शागिर्द वो थे जिनके घरों में खाना भी पहुंचाते थे और उन्हें पढ़ाते भी थे। सुभान अल्लाह। और पता नहीं था, शागिर्द को भी पता नहीं था मेरे घर रोटी कौन बेचता है। आप अपनी जिंदगी इखलास वाली करें। रियाकारी करते करते आप थक जाएंगे, आपको आदत पड़ जाएगी तारीफें सुनने की, चक्कर में पड़ने की। इस तक अभी मैं आया हूँ तो ये दोस्त मोटरसाइकिलें लेके आगे थे, मैं परेशान हो रहा था कि कोई बंदा देख के क्या सोचेगा, ना वजीर रास्ता देते हैं गुजरने को, ना पीर देते हैं, सारी सड़क पे ये इकट्ठे हो गए। फकीरों को क्या लगे इन इस्तकबालों से? इस्तकबाल वही अच्छा है, एक क़यामत में फूल मिल गया तो बच गए, बाकी ये दुनियादारी है, इसमें क्या मसलन हम हासिल कर लेंगे। आखिरी बात सुने, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जब मैं दूर निकल गया जंग करते करते कादसिया के इलाकों में, हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माना में, तो एक जगह हमारी जंग हुई तो पता चला कि वो बादशाह हीरों का ताज पहनता है, हीरों का ताज पहनता है और बड़ा कीमती उसका ताज है। उसके साथ हमारी जंग थी तो मैंने लोगों से कहा कि अगर उसका ताज मिल जाए तो माले गनीमत में काफ़ी फ़ायदा होगा। रात को शाम को लड़ाई हुई, घुमसान का रन पड़ा, रेतला इलाका था, बादशाह कत्ल हुआ, ताज कहीं रेत में खो गया। कुछ देर ढूंढा तो मैंने कहा सो जाओ यार, नहीं मिलता तो इतना ज़रूरी भी नहीं। तवज्जो है मेरी बात? सुभान अल्लाह। फरमाते मैं अपने खेमे में बैठा था, रात का वक़्त था, एक शख्स ने बाहर से अंदर आने की इजाज़त मांगी, सिपाही ने, मैंने इजाज़त दी, उसने चादर हटाई,